topic is balanced diet. Today we are going to know about balanced diet. As we know that food is very necessary for all living things. जैसा कि हम जानते हैं भोजन सभी सजीव वस्तुओं के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना कोई भी सजीव वस्तु या कोई भी जानदार जीवित नहीं रह सकता, तो इसलिए भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भोजन में आता बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब होता है तराजू या संतुलन। बैलेंस मतलब होता है संतुलन। जब बैलेंस बोलेंगे तो ये हो गया संतुलित। क्या हो गया? संतुलित। डाइट मतलब होता है भोजन जो हम लोग खाते हैं। तो बैलेंस डाइट संतुलित आहार। क्या हो गया? संतुलित आहार वह भोजन जिसमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। सपोज करो हमने पढ़ा है कि थ्री ग्रुप फूड का 3 ग्रुप्स है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। और ये तीनों फूड हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारा बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, हमारा बॉडी में ग्रोथ भी होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? ग्रोथ करता है। हमारा बॉडी को बीमारी से लड़ने की क्षमता भी होना चाहिए, जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो जब हम ये तीनों फूड को सही मात्रा में लेते हैं डेली बेसिस पर, तब उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। तो यहाँ बैलेंस डाइट का डेफिनेशन देखो। इसको जो लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो। देखो, ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार का पोषण है ना, सभी प्रकार का पोषक सही मात्रा में पाया जाता है हमारे बॉडी के लिए, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमें एक दिन में फूड कैसा चूज करना चाहिए? यदि हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, तो चावल होना चाहिए जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, दाल होना चाहिए जिससे हमको क्या मिल रहा है? प्रोटीन। चिकन होना चाहिए जिससे हमको प्रोटीन मिल रहा है। उसके बाद सलाद होना चाहिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कोई भाजी पाला कुछ भी होना चाहिए जिससे हमको विटामिन और मिनरल्स मिल जाए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम इतना टाइप का डिश नहीं खा सकते क्योंकि जो शहर में जो डेवलप लोग हैं जिनका इनकम ज्यादा है वो कई प्रकार के डिश खा सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, क्या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 4-5 प्रकार का खाना एक समय में खा सकें। क्या 4-5 टाइप्स का फूड एक समय में खा सकें? तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों ग्रुप्स को, आज जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप खाया या प्रोटीन वाला ग्रुप खाया, तो कल हम क्या करेंगे? विटामिन और मिनरल वाला ग्रुप खाएंगे। हमारा मेनू इस तरह का होना चाहिए ताकि वीक में हमको सारा न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल जाए। एक वीक में, एक दिन में नहीं तो सही, एक वीक में कम से कम सारा न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल जाए। इससे हमारा बॉडी का हर एक पार्ट सही से फंक्शन करेगा। क्या करेगा? फंक्शन करेगा। यदि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिससे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज भी हो जाएगा। हम बिल्कुल पतले दुबले हो जाएंगे, हमारा बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद यदि हम विटामिन और मिनरल्स ज्यादा लेते हैं, हमारा शरीर बीमारी से लड़ने में सक्षम तो रहेगा, बट हमारा शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा। क्या? क्योंकि एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए तीनों फूड को मिलाकर खाना चाहिए सही मात्रा। हमारा जो वीकली मेनू होना चाहिए उसमें हमको सारा फूड सिलेक्ट करना और सभी फूड को खाना है। ये माइंड में रखते हुए मेनू को बनाना, फूड मेनू जो बोलते हैं। अब आता है कीपिंग फिट। खुद को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए भोजन तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे एक्सरसाइज। क्या? एक्सरसाइज क्या करता है? हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या बनाता है? मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना ही नहीं, हमारा स्टेमिना को भी बढ़ाता है। क्या करता है? स्टेमिना को भी बढ़ाता है। कहा जाता है मसल्स को जितना यूज करोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स क्या करता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? जिससे मसल्स और स्ट्रॉन्ग बनता है। क्या बनता है? और स्ट्रॉन्ग। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड इजीली अच्छा तरीके से सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का सारा ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। क्या करता है? प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। उसके बाद
एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट भी जरूरी है। क्या है? रेस्ट भी जरूरी है। यदि हम पूरी तरह से रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स नहीं होगा, हमारा बॉडी रिलैक्स नहीं होगा। जब हम सो जाते हैं या बैठते हैं तो क्या होता है? बॉडी रिलैक्स होता है, एनर्जी फिर से क्या होता है? एनर्जी फिर से रिवाइव होता है। क्या होता है? रिवाइव होता है। एनर्जी फिर से रिप्रोड्यूस होता है। क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है। हम जब रेस्ट करते हैं हमारा माइंड बिल्कुल रेस्ट मोड में चला जाता है। किस मोड में? रेस्ट मोड में हम रिलैक्स फील करते हैं और हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है। क्या होता है? स्ट्रेस फ्री। और एनर्जी रिकवर होता है। एनर्जी फिर से क्या होता है? रिकवर होता है। यदि हम रेस्ट ना करें, सपोज करो तुम 3 दिन से सोए नहीं, ना तुम पढ़ पाओगे, हम यकीनन 100% श्योरली कह सकते हैं, ना तुमको पढ़ने में मन लगेगा, ना तुमको खेलने में मन लगेगा। जहां भी बैठोगे आंख बंद हो जाएगा, है ना, लगेगा यहीं पर गिर जाएंगे, सर चकराएगा। और जिसको नींद नहीं आती है, यह भी एक मेजर इश्यू है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसको क्या बोलते हैं? स्नोमिया। नींद की कमी को क्या बोलते हैं? स्नोमिया, है ना। इसमें क्या होता है? इंसान को नींद नहीं आती है तो डॉक्टर नींद की गोली सजेस्ट करता है। क्या करता है? नींद की गोली। तो माइंड को रिफ्रेश होने के लिए, जिस तरह कंप्यूटर को हम रिफ्रेश होने के लिए या किसी भी मशीन को रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं, उसी तरह इसको भी रिफ्रेश करने की जरूरत है, माइंड को भी। उसके बाद आता है पोस्चर। पोस्चर मतलब होता है जिस पोजीशन में हम बॉडी को रखते हैं, किसी भी काम को करते समय बॉडी को जिस पोजीशन में रखते हैं वो हमारा पोस्चर कहलाता है। तो बैठने के वक्त कैसा पोस्चर रखना चाहिए? एकदम स्टैंड, सिट इरेक्ट, बिल्कुल सीधा, बैकबोन सीधा होना चाहिए, चेस्ट बाहर होना चाहिए, हेड ऊपर होना चाहिए, इस तरह बैठना है। खड़ा होने के समय एकदम सीधा खड़ा होना, बैकबोन को बिल्कुल भी झुकने नहीं देना। वो आदमी देखो, जो आदमी सही से खड़ा नहीं रहता उसका बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। जैसे दर्जी लोग अक्सर झुककर काम करता है तो वो कुबड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? कुबड़ा बन जाता है। इसलिए अगर तुम खेलने के दौरान, चलने के दौरान, बैठने के दौरान, है ना, कुछ भी करने के दौरान अगर पोस्चर, सही पोस्चर में अपने आप को रखते हो तो तुम्हारा बॉडी एकदम फिट रहेगा। सोने के वक्त भी पोस्चर होना चाहिए। आप सो रहे हैं ऐसे ही पैर को मोड़ लिए, सर को ऐसे मोड़ लिए तो बहुत बेकार पोस्चर हो जाएगा। सोने का तरीका इस्लाम में भी डिस्कस किया गया है। सोने के बारे में बताया गया है ना कि दाहिना करवट सोना चाहिए, एक हाथ गाल के नीचे होना चाहिए, है ना, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये सब पोस्चर इस तरह सोते हैं हमारा बॉडी उसी पोस्चर में रहता है। नहीं तो हमारा हड्डी क्या है? धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है, हमारा पैर हाथ टेढ़ा हो सकता है और उसमें दर्द भी हो सकता है। तो हेल्दी रहने के लिए फूड के अलावा क्या क्या करना? एक्सरसाइज भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए और सही पोस्चर का भी ध्यान रखना। एक व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है। क्या? एक दिन में मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा। क्या? मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा, यानी 6 से 8 घंटा सोना चाहिए एक व्यक्ति को एक दिन में। ठीक है, यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, एक बैलेंस डाइट, दूसरा फूड के अलावा और कौन कौन सा फैक्टर है जो हमें हेल्दी रखता है या जिससे वजह से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं।